नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, प्राणों में बहते हुए ऊर्जा के प्रकाश को सात्विकता के आकाश में ले जाने का कोई साधन है अगर, तो वह है शिव जी के द्वारा वर्णित शिव पुराण, जिसे सुनकर हम सभी का होता है परम आनंदमयी कल्याण। प्रिय भक्तों, षड विकारों अर्थात काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि में फंसकर हम सभी पुनः पुनः माया के जंजाल में आकर फंसकर जन्म लेते हैं और सुख दुख के झूले में झूला झूलते रहते हैं। परम पुनीत, परम कल्याणकारी, परम कृपा प्रदाता भगवान शिव की महिमा की विख्याता शिव पुराण द्वारा ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण के आगामी अध्याय। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि जिसे सुनकर आप करेंगे संपूर्ण मनन, चिंतन और स्वाध्याय। 6वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु संग्राम। श्री नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा कैसे हो गया है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, किंतु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरी ही नाभि कमल से प्रकट हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्ष स्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निवत अस्त्रों के आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत चलाकर विष्णु जी के वक्ष स्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता, अतः हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी से बोले। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। 7वां अध्याय, शिव जी के द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व की प्राप्ति। श्री महादेव जी ईश्वर बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहाँ भेजता हूँ, तुम लोग चिंता न करो।
यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांध चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिव जी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने बच्चों को वाद्यों का बजाना बंद कर दिया और कोलाहल शांत कर दिया और शिव जी का ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे थे, जबकि इन एक दूसरे से प्रयुक्त होते ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के स्वरूप को देख निष्कल शिव जी से न रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा जी के छल को जानकर ईश्वर वहां तत्क्षण प्रकट हो गए और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। इति श्री शिव पुराण महापुराण विद्येश्वर संहिता का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, किसी भी प्रकार का अभिमान हमारे लिए किस प्रकार घातक होता है और हमें किस प्रकार हानि पहुंचाता है, वह हम आगे के अध्यायों में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय।